दिक्कत ना हो उसके स्टॉक को बढ़ाना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा जो प्रक्रिया है वैक्सीनेशन की उसमें ट्रांसपेरेंसी हो ताकि आम लोगों को आसानी से वैक्सीन मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब बैतूल की बात करते हैं। बैतूल से लापरवाही की खबर सामने आई है। जहां भादू गांव है वहां लॉकडाउन के बावजूद महाराष्ट्र जाते हुए 29 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। सभी जंगल के रास्ते बाइक के जरिए महाराष्ट्र गए थे। आरोपियों के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन के तहत केस दर्ज कर लिया है। सामने इधर डरना ये नहीं। कोरोना का ये दौर है और इस वक्त हर कोई डरा हुआ है। ऐसे में ग्वालियर से लापरवाही की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्वालियर के बिरला अस्पताल में एक नर्स ने कोरोना के एक मरीज को इंजेक्शन लगाते हुए ये कह दिया कि वो बस कुछ ही दिन की मेहमान बची है। नर्स की बात का महिला को इतना सदमा लगा कि अगले ही दिन महिला ने दम तोड़ दिया। अब महिला के परिवार वाले गुस्से में हैं। उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने नर्स को बर्खास्त कर दिया। अच्छा क्यों क्योंकि यहाँ कमाई करते वो ये लगा देते लगाना बड़ा हो गया। आपको जो कमाई के लिए नहीं करते आपको नॉन लगाऊंगा आपको पता इसलिए मिलेगा आपको नोट अगली खबर भी एमपी से है। एमपी के हरदा में ग्राम पंचायतों के जरिए भाप केंद्र बनाया जा रहा है जहां देसी जुगाड़ से कोरोना की रोकथाम की व्यवस्था है। गांव कुकरावद के स्कूल में लोगों की आपसी सुलह के बाद एक भाप केंद्र बनाया गया है। आपसी सलाह हुई जहां लोगों को फ्री में भाप लेने की परमिशन है। जिले में अब तक 36 ग्राम पंचायतों में भाप केंद्र स्थापित किए गए हैं। कोरोना महामारी ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है, जिसके मद्देनजर देखते हुए कि हमारे माननीय कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत सीओ महोदय, जनपद सीओ द्वारा भाप मशीन लगवाई गई है, जिससे कि ग्रामीणों को भाप मिल सके समय समय पर। और यहाँ ग्रामीण आते भी हैं जो भाप लेते हैं, जिनको आवश्यकता रहती है, जिससे प्रचार प्रसार भी किया गया है गाँव में कि जिनको भाप की आवश्यकता है वो आई हैं और यहाँ पर भाप लें। यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। जो भी अत्यधिक पेशेंट होगा उसको यहाँ रखा जाएगा। ग्राम पंचायत कुकरावत द्वारा भाप केंद्र बनाया गया है, जिस पर हम सब ग्रामीण आकर समय समय पर कोविड-19 से बचने के लिए भाप लेते हैं। ग्राम पंचायत में अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है और भाप केंद्र पर हम नजदीकी सभी लोग आकर भाप ले रहे हैं। ये भाप के लिए मशीन लगाई गई है। ये बीमारी जो चल रही है इससे भाप लेते हैं तो फायदा मिलता है, ऐसा बताते हैं तो लोग यहाँ आते हैं और भाप लेते हैं। और चूंकि मैं भी आया हूँ 2-3 टाइम से, तो यहाँ भाप लेता हूँ और बढ़िया स्वस्थ हैं। और आइए सीधा हम भोपाल का रुख कर लेते हैं जहां पर कुलभूषण हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, अलग अलग तरह के इंतजाम सरकार और प्रशासन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्या है। मध्य प्रदेश में भोपाल राजधानी है, वहां पर क्या स्थितियां आप देख रहे हैं और सरकार की क्या तैयारी है? बिल्कुल, वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में यह देखा जा रहा है 18 वर्ष से जो 44 वर्ष तक के युवा युवती हैं जिनको वैक्सीन लगना था, उस वैक्सीन में मध्य प्रदेश में भारी कमी देखी जा रही है, क्योंकि युवाओं में एक जोश है वैक्सीन लगाने का, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार वैक्सीन उपलब्ध मध्य प्रदेश के युवाओं को नहीं करवा पा रही है, जिसकी वजह से खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो सरकार ने नियम बना
रहा है प्रतिदिन 100 डोज के एक टीकाकरण सेंटर में। वहां पे यह देखा जाता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन युवा जब करा के पहुंच रहे हैं तो भारी भीड़ देखी जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही भी देखी जा सकती है। जहां सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की बात सरकार कहती है, जन जागरण अभियान चलाने की बात कहती है, तो वहीं किस प्रकार से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। किसी प्रकार से कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया जा रहा है। लोग एक दूसरे से चिपक के खड़े हैं, एक दूसरे को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी कई तस्वीर मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से सामने आ रही है। वहीं 45 वर्ष से जो अधिक जो व्यक्ति हैं जिनको कोविशील्ड को वैक्सीन लगाई जा रही है, उनकी प्रक्रिया निरंतर यहाँ पे जारी है और लगभग मध्य प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो वैक्सीन लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और मध्य प्रदेश के कई लोग चाहते हैं कि वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आए, लेकिन कई राज्यों ने ये शिकायत की है, जिसमें बीजेपी शासित राज्य भी शामिल हैं, मध्य प्रदेश शामिल है, और उनका कहना है कि वैक्सीन की किल्लत है। इस किल्लत को दूर करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है जल्दी ही अच्छी खबर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका कुलभूषण इस जानकारी के लिए। इस बीच हरियाणा का रुख कर लेते हैं। वहां से एक अहम खबर है। जेल से 13 खूंखार कैदियों के फरार होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सभी कैदी कोरोना संक्रमित थे और उन्हें रेवाड़ी जेल में रखा गया था। कोरोना संक्रमित ये कैदी थे, रेवाड़ी जेल में रखा गया था और इस बीच जेल से फरार होने की खबर आ रही है। जेल प्रशासन अब कैदियों की तलाश में जुटा हुआ है। हरियाणा जेल से 1-2 नहीं 13 कैदी फरार हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। इस तरह की घटनाएं भी कोरोना काल में सामने आ रही हैं। ये सभी कैदी कोरोना संक्रमित थे, पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी इनकी, और ये खबर आ रही है कि वो फरार हो चुके हैं हरियाणा जेल से। ये अहम खबर। जेल प्रशासन अब कैदियों की तलाश में जुटा हुआ है। कोरोना के इस दौर में लापरवाही की कई खबरें सामने आ रही हैं। सिरोही गांव में नवगढ़ा में एक शादी के दौरान जमकर डांस हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। हैरानी वाली बात यह रही कि समारोह में राजस्थान पुलिस का जवान भी मौजूद था, जश्न में डूबा हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से यहां पर तोड़ी जा रही है आप देखिए। कांस्टेबल गणेशा राम बाकायदा खाकी वर्दी पहनकर डांसर पर पैसे उड़ाते रहे, शराब के नशे में धुत था। कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक शादी समारोह में सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कर्फ्यू एवं महामारी अधिनियम के तहत आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है अनादरा थाने में। जिस हेड कांस्टेबल की ड्यूटी उस जगह पर थी, उसने लापरवाही करते हुए सही ड्यूटी नहीं निभाई, तो उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उसके खिलाफ जांच शुरू की गई है। तो आइए सीधे हम आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता ध्वज आर्या हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ध्वज, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है वो हम दर्शकों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के कुछ इलाकों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। पुलिस का रवैया क्या है इस मामले में, जयपुर में क्या स्थिति है और वहां बाकी जो व्यवस्थाएं हैं इलाज की, वैक्सीनेशन की, उसकी क्या स्थिति है? देखिए, इलाज की बात हम सबसे पहले करते हैं। कल एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई राजधानी जयपुर में, जहां पर कोविड सेंटर जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा जो कोविड सेंटर है RUHS, वहां पर एक पेशेंट को जो बेड दिलाने के नाम पे 1 लाख से ज्यादा की जो घूस लेते हुए एक कर्मचारी को ACB ने ट्रैप किया है। 2 डॉक्टरों के नाम भी सामने आ रहे हैं। 50-50 हजार रुपए की उन्होंने रिश्वत दी थी। इस पर पूरी जांच की जा रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि यहाँ पर स्थिति कितनी खराब है, क्योंकि राजस्थान की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जो अस्पतालों की जो बेडों की संख्या है वो पूरी फुल हो चुकी है और ज्यादातर देश के अलग अलग इलाकों के जैसे राजस्थान में भी स्थिति खराब है। खासतौर से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है तमाम राज्यों में, और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की भी है, केंद्र सरकार की भी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।